कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने स्टार रेटिंग सिस्टम जो की है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल क्लियरेंस के साथ इसकी कैसी रिलेशन है इसके बारे में बात करेंगे। इसके मेन फीचर्स क्या क्या है, किस तरीके से एनवायरमेंटल क्लियरेंस अलग अलग स्टेट्स को दी जाएंगी, इसका फायदा कैसा होगा यहाँ पे, और उसके साथ यहाँ पे स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, तो इसके बारे में भी बात करेंगे और इसके मेन कंसर्न क्या हो सकती है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और आप इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने स्टार रेटिंग सिस्टम इसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पे देखिए इस रेटिंग सिस्टम के थ्रू, इस सिस्टम के थ्रू अलग अलग स्टेट्स को यहाँ पे एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए रैंकिंग यानी कि मार्क्स दी जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए इसको समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि 2021 में जो कैबिनेट सेक्रेटरीज थी तो उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी ताकि यहाँ पे भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस को इंप्रूव किया जा सके। तो देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस को इंप्रूव करने के लिए इसका मेन मकसद है कि यहाँ पे देखिए अलग अलग बिजनेस सेटअप स्पेशली जो सेकेंडरी सेक्टर में उसको, ताकि यहाँ पे क्लियरेंस मिल सके, यहाँ पे एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस जो है ये जो जल्दी आसानी से मिल सके। और इसके लिए यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स को टाइमलाइंस देखा जाएगा कि किस टाइमलाइन से यहाँ पे उनको क्लियरेंस दी जा रही है अलग अलग इंडस्ट्रीज को, और उसकी इफिशिएंसी क्या उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए पहले तो यहाँ पे स्टार रेटिंग सिस्टम है क्या इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स को अपने एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए रैंक करेगी और उसके हिसाब से इंसेंटिवाइज भी करेगी यहाँ पे। यानी कि मान लीजिए कि एक स्टेट में एक इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री या फिर ऐसे कुछ भी इंडस्ट्री सेटअप करनी हो तो पहले तो क्या होगा, ऐसे इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए यहाँ पे एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। अभी देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टेट बिना कुछ जांच किए एनवायरमेंटल क्लियरेंस इमीडिएटली दे दे, ऐसा बिल्कुल नहीं इसका होना है। यहाँ पे पूरी तरीके से जांच करना पड़ेगा, यहाँ पे पूरी प्रोसेस जो है वो वैसे ही रहेगी, लेकिन जो पेंडिंग हमारे केसेस होते हैं यानी कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस को लाने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, सालों लग जाते हैं यहाँ पे। और एनवायरमेंटल क्लियरेंस को पाने के लिए बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज अलग अलग रास्ते भी अपनाते हैं, यहाँ पे इलीगल मेथड्स भी अपनाते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का मकसद यही है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से हो, लेकिन उसको फास्टर तरीके से किया जाए। तो यहाँ पे स्टेट्स को जो है एनवायरमेंटल क्लियरेंस एफिशिएंसी अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में दिया जाए तो उसके लिए यहाँ पे उनको प्रोत्साहित किया गया है। अभी देखिए एक स्टेट्स अगर यहाँ पे किसी इंडस्ट्री को अगर पूरे एनवायरमेंटल क्लियरिंग प्रोजेक्ट के लिए 80 दिनों में उसको क्लियरेंस दे दे, यानी कि कोई भी अगर मान लीजिए कि एक इंडस्ट्री सेटअप करनी हो, उस इंडस्ट्री ने अप्लाई किया यहाँ पे, जो ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस अथॉरिटी है उस पर्टिकुलर स्टेट का पूरी तरीके से जांच करने के बाद विद इन 80 डेज अगर क्लियरेंस दे दे तो उस स्टेट को 2 मार्क्स मिलेंगे। सेम प्रोसेस अगर 105 डेज के अंदर अंदर दे दिया तो उसको 1 मार्क्स मिलेंगे, और अगर उससे ज्यादा दिन लग गए तो 0 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन देखिए अभी किसी भी स्टेट को मान लीजिए कि वहां पे स्क्रूटनी करने के लिए एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री मिनिमम 50 ऐसे प्रोजेक्ट का बेंचमार्क रखा है, यानी कि 50 ऐसे प्रोजेक्ट्स तो आने ही आने हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई एक स्मॉल स्टेट है, खासकर जो हिली एरियाज पे या फिर नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में, मान लीजिए कि उस स्टेट को 10% भी इसका नहीं मिला, यानी कि 5 प्रोजेक्ट्स भी नहीं मिले, 4 प्रोजेक्ट ही मिले हैं। तो 4 प्रोजेक्ट उन्होंने कर तो दिया, लेकिन उसके लिए वहां पे एटलीस्ट उस स्टेट को 1 मार्क्स मिनिमम मिलने ही मिलने हैं। तो ये था ओवरऑल स्टार रैंकिंग सिस्टम का प्रोसेस। तो पहले तो इसका फीचर हम लोग को समझना पड़ेगा। तो फीचर को समझने के लिए यहाँ पे एक टर्म जो है स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज, इसको समझना पड़ेगा। हर स्टेट के पास यहाँ पे एनवायरमेंटल इंपैक्ट
असेसमेंट अथॉरिटी होगी। तो यहाँ पे जो भी प्रपोजल है उस प्रपोजल को अगर वो 30 डेज से वेटिंग हो रही है, पहले तो उसको क्लियर करनी होगी। कौन सी प्रपोजल, कौन सी इंडस्ट्री रिलेटेड हो, माइनिंग रिलेटेड हो, अगर रास्ते कंस्ट्रक्शन करने हैं उससे रिलेटेड हो, तो पहले उसको क्लियर करने होंगे। फिर उसके साथ जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है यहाँ पे, जो 30 डेज से ज़्यादा तक वेटिंग में है, उसको देखनी होंगी। फिर जो परसेंटेज ऑफ डिस्पोजल, यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी प्रपोजल को डिस्पोज अप भी किया गया, तो उसके लिए क्या फ्रेश टर्म ऑफ रेफरेंस दिया गया है, उसको भी देखा जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि एक प्रपोजल दिया गया लेकिन उसको डिस्पोज अप किया गया, तो उसके लिए क्या उनकी जो कंडीशन है वो दिया गया है कि उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद ही क्लियरेंस दे पाएंगे। तो इसके लिए भी यहाँ पे बात की गई है। और एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो पिछले 105 दिनों से वेटिंग में है, लगभग मान लीजिए कि 3.5 महीने से ज्यादा हो गए अप्लाई किए हुए, उनको भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने हैं थ्रू प्रोसेस। ऐसा नहीं कि उस स्टेट को यहाँ पे रैंकिंग के चक्कर में जल्दी जल्दी बिना असेसमेंट किए हुए दे दिए, पूरी तरीके से असेसमेंट करने के बाद ही ये सब देनी पड़ेंगी। और उसके साथ जो भी कंप्लेंट्स आएंगी यहाँ पे, उसको भी रीअसेस करनी पड़ेगी। तो पूरी तरीके से फॉर्मुलेशन जो है इस सिस्टम के बारे में मेंशन किया गया है। तो नेक्स्ट यहां पे देखिए कि डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी कि फॉरेस्ट्री जो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर्स कैसे है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये जो है पहला बात है कि यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको तो पहले स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के थ्रू यहाँ पे अप्रूव होनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो भी स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, वो क्या करेगी, एक कमेटी गठन करेगी, और उस कमेटी में अलग अलग एनवायरमेंट एक्सपर्ट होंगे और स्टेट ऑफिसर्स होंगे, ताकि उन लोग एग्जामिन कर सके कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट हो तो उस प्रोजेक्ट की पर्यावरण में कैसे इफेक्ट हो सकता है अगर उसको अप्रूव कर दिया गया। ये तो पहली बात है, ये तो होना ही होना है। दूसरा है कि कैटेगरी ए प्रोजेक्ट। तो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट में वही प्रोजेक्ट्स होंगे जो सेंटर की कमिटी के द्वारा अप्रूव किया है, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड से रिलेटेड हो या ऐसे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो। लेकिन प्रोजेक्ट बी में वही प्रोजेक्ट्स होंगे मोस्टली जो स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ने क्लियर किया हुआ है। तो स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ने अलग अलग, जैसे कि स्मॉल माइनिंग हो गई, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हो गई, यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, ऐसे छोटी छोटी चीजों को ही क्लियर करने की बात हो रही है। तो ये तो हो गया एनवायरमेंटल क्लियरिंग प्रोसेस के बारे में। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ कुछ कंसर्न के बारे में भी हम लोग को समझना पड़ेगा कि मान लीजिए कि अभी यहाँ पे एक स्टेट में किसी प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है यहाँ पे, लेकिन क्या ये वायोलेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का नहीं होगा? क्योंकि मान लीजिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू यहाँ पे मेन कंसर्न जो हो रही है यहाँ पे कि एनवायरमेंट का, हेल्थ का यहाँ पे उसको देखने के लिए हो रही है। मान लीजिए कि एक जगह पे एक केमिकल इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया गया। अभी देखिए यहाँ पे पास से अगर एक रिवर जा रही है और इस इंडस्ट्री का जो बाय प्रोडक्ट उस रिवर में आ रही है, तो डेफिनेटली इस रिवर का पानी पोल्यूटेड हो गई, यहाँ पे उसके एनवायरनमेंट में भी इफेक्ट होगा, एयर पोल्यूशन, या फिर उस पोल्यूशन की वजह से वाटर पोल्यूशन बहुत सीवियर भी हो सकती है। तो क्या इसके बारे में भी इसमें गौर फरमाया गया है, उसको भी देखा जाएगा। क्योंकि ये स्टार रेटिंग प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ पे यही सोचा जा रहा है कि कितने कम से कम ड्यूरेशन में जो है क्लियरेंस दिया जा सके। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना होगा कि इसके वजह से एनवायरमेंटल इफेक्ट सीवियर ना हो, यानी कि रेटिंग को अच्छे लाने के लिए जो भी इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स है, चाहे वो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, गुजरात हो गया, उन लोगों ने कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर दी यहाँ पे, उसको भी देखना होगा। क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंटल लॉसेस को कम से कम करना है और सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ानी है इकोनॉमी को। तो यहाँ पे दोनों ही चीजों को एक बैलेंस में लेके जाना होगा। क्योंकि स्टार रेटिंग यहाँ पे तो एक तो मकसद तो बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे स्टेट्स को प्रोत्साहित किया गया है कि स्टेट्स को यहाँ पे एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो काफी टाइम से पेंडिंग है वो स्टेट्स क्लियर करेंगी, अपने अथॉरिटी फॉर्म करेगी, यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से एक जो प्रोसेस अगर वो सही है उनको मिल जाएगी। लेकिन एनवायरमेंटल लॉसेस जो है कम से कम हो, उसको भी यहाँ पे देखना होगा।
तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग एन स्टार रेटिंग सिस्टम, जिसको एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया है। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।